नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मनीषा राजभर के दरिंदों को फांसी दो। मनीषा राजभर के दरिंदों को फांसी दो। 508 मुकदमा दर्ज करो। बेटी मनीषा राजभर के सम्मान में 508 दर्ज करो। मनीषा राजभर के सम्मान में बेटी राजभर समाज की बेटी है, वो अभी नाबालिग है। उसके साथ नंदकिशोर तिवारी और उसके साथियों ने बलात्कार करने की कोशिश की और उसकी 3 अंगुलियां काट डाला। उसके सर पर इतने प्रहार किया कि बच्ची बेहोश हो गई। दोस्तों, फिर भी वो लड़ती रही। वो हमारे समाज की बेटी है, बहुत निर्भीकता से लड़ाई लड़ी है दोस्तों। लेकिन ये सरकार, वहाँ की प्रशासन, पुलिस वहाँ पे 508 नहीं लगा रही है। इसी संदर्भ में आज लखनऊ के राजभर समाज द्वारा और माननीय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोगों ने यहाँ के मनीषा राजभर के सम्मान में यहाँ राजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं उस बिटिया के सम्मान में 508 लगाया जाए और सरकार उस परिवार को एक नौकरी दे और कम से कम उसके परिवार को 40 लाख रुपए तत्काल सहायता दे। दोस्तों, ये मोदी और योगी जी नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी दोस्तों? आए दिन घटनाएं हो रही है, ये सरकार सो रही है, इसको नहीं पता है बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। इसी को हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बेटी राजभर मनीषा के सम्मान में उस बेटी जो BHU के ट्रामा सेंटर में जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रही है दोस्तों, उसके साथ इतना दरिंदगी हुई। उसी के गांव के नंदकिशोर तिवारी ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन बिटिया इतनी हिम्मती और साहसी कि उसने पुरजोर तरीके से विरोध किया। जब वो सफल नहीं हुए तो उसको जाते जाते 3 अंगुलियां काट लिया और उसके सर पर प्रहार किया गया। वो मरणासन अवस्था में छोड़ के भागे जब हल्ला हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों ने BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, वहाँ पे इलाज चल रहा है। आज ये जनसभा जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके साथ 508 का मुकदमा दर्ज करे और उस नंदकिशोर तिवारी और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीषा राजभर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा राजभर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा राजभर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज़ से। आज राजभर कल्याण समिति की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इस सभा में के लिए इसका क्या कारण है, क्यों? मैं पवन कुमार राजभर, अध्यक्ष राजभर एकता कल्याण समिति लखनऊ। आज ये धरना का कार्यक्रम हमारे समाज की बेटी मनीषा राजभर, जो नाबालिग लड़की है, 15 साल की है अभी मात्र, उसी के गांव के नंदकिशोर तिवारी ने उसके साथ बलात्कार, वो थे उसका साला या कोई 3 लोग थे, बलात्कार करने की कोशिश किए। लेकिन मनीषा बेटी इतनी हिम्मत से उसका सामना किया और उन दरिंदों को काफ़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसकी 3 अंगुलियां काट डाली और सर पे इतना प्रहार किया कि वो बेहोश हो गई। हल्ला हुआ तो छोड़ के भागे। तो हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि उस चूँकि नाबालिग बेटी है उसके 508 लगाया जाए और नंदकिशोर तिवारी और जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। सरकार उस परिवार को एक नौकरी दे और तत्काल कम से कम 40 लाख रुपए उस परिवार को सहायता दे और जो भी खर्चा आ रहा है इलाज में वो सरकार अपने वाहन से, अपने खर्चे से उसका इलाज कराए। चूँकि नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटियां बचेंगी जब जगह जगह इस तरह घटनाएं घट रही हैं, सरकार सो रही है, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कैसे रह पाएंगी? इसी के मनीषा बेटी राजभर के सम्मान में ये हम लोग यहाँ राजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति पर इकट्ठा हुए हैं और मनीषा राजभर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता है ये समाज बैठने वाला नहीं है। मनीषा राजभर को राजभर, पूर्व कृषि निदेशक,
मनीषा राजभर ग्राम बुढ़वल थाना सादात गाजीपुर की लड़की जो सुबह 7 बजे शौच के लिए निकली थी, उसी समय नरेंद्र तिवारी नंद किशोर तिवारी नामक युवक और उसके एक आध दो साथी और थे, जिन्होंने उसको बीच में पकड़ लिया, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। परंतु लड़की ने जब इसमें काफ़ी विरोध किया और जब ये सफल नहीं हुए तो उसके साथ घातक हथियार से, चाकू से उसके शरीर पर वार किया और यहाँ तक कि 2 उंगलियाँ उसको काट दिया है। मतलब 3 उंगलियाँ काट दी है। अब मतलब इतना उसके साथ जाति की गई है और जब तक कुछ लोग पहुँचे तब तक वो भाग गए थे। लेकिन खैर पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसे 4 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न ये है कि वो नाबालिग बच्ची बहुत गरीब परिवार की है और उसके सहारा के लिए भी कुछ नहीं है। केवल नंद किशोर तिवारी के साथ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कई इसी तरह के मामलों में उनके आर्थिक सहायता दिया है और नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है, उसी तरह से इस बच्ची के साथ भी होना चाहिए। और जो समाज की मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपया और उसके परिवार को या उस बच्ची को नौकरी देने की जैसे और जगह व्यवस्था की गई है उसको भी दिया जाए। और ये घटना 23 तारीख का है और आज 31 तारीख हो गया और अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम सबकी मांग है, बल्कि हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये मांग उठती जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वो लड़की ट्रामा सेंटर BHU में भर्ती है, उसके इलाज के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। समाज ज़रूर कुछ आर्थिक मदद करके उसके इलाज की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और संभवतः यदि सरकार ने इस पर तत्परता से आर्थिक सहयोग सहायता नहीं दिया तो संभवतः अगले चुनाव में इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे और जो कांड हाथरस में हुआ और बदायूं में हुआ, उनको तत्काल आर्थिक सहायता दी गई और उसके परिवार को नौकरी देने की बात हुई है। उसी तरह से इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है? आज 31 तारीख हो गया, 7 दिन से ज़्यादा हो रहा है और सरकार की तरफ से कोई गतिविधि की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको आर्थिक सहायता जो समाज की मांग है कि 50 लाख जैसे औरों को दिया गया उसी तरह से इसको भी दिया जाए और उसको नौकरी भी एक परिवार को दिया जाए ताकि उनका जीवन भरण हो सके। क्योंकि वो बच्ची अब एक तरीके से अपंग हो चुकी है, उसकी शादी ब्याह अन्य चीज़ों के लिए बड़ी समस्या होगी और ऐसे बेसहारा छोड़ देती है सरकार, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो। बच्ची की लगभग क्या उम्र है? 15 साल। बयान नहीं लिया जा सका है, संभवतः इस वजह से पैक्सो एक्ट नहीं लगा है, लेकिन आगे संभावना है कि पैक्सो एक्ट लगाया जाए। मेरा नाम अमरमणि कश्यप है और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और लखनऊ मंडल का मैं सह प्रभारी हूँ। अभी पवन जी से हमारी बात हुई थी और मनीषा जी के साथ जो घटना हुआ, जात विशेष, ये सरकार जातिवादी बड़े जातियों के साथ होता है तो उनको सरकार हर सुविधा देती है। मनीषा को न्याय अभी तक इसलिए नहीं मिल पाया कि वो छोटे जाति से है, राजभर जाति से है, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता धरना देके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं राजेश राजभर, SR ट्रैवल लखनऊ के प्रोप्राइटर। मैं आज इस दुखद घटना को सुनकर मैं अपना सारा कारोबार छोड़कर क्योंकि ये सिर्फ आज ये बहन मनीषा राजभर सिर्फ किसी एक आदमी की बहन नहीं है, ये पूरे देश की, पूरे समाज की, सबकी बहन बेटियों के साथ ये ऐसा हो सकता है। इसी के विरोध में आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर, हमारे जो पूर्वज हैं, इनके सामने हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बहन मनीषा राजभर के दोषियों को कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ इंसाफ मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। जिस तरह और भी समाज के बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसा
घटना हुआ है साल 2 साल के अंदर, उनके साथ तत्काल सरकार ने फैसला लिया और उनको मुआवजा के तौर पे कुछ एक मुश्त रकम भी देने का वादा किया और साथ में नौकरी भी देने का वादा किया। तो आज हमारी बहन मनीषा राजभर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज 10 दिन बीत गए हैं इस घटना को बीते हुए, और इसका विरोध पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है। आज इसी के विरोध में आज मनीषा राजभर को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ लखनऊ विधानसभा स्थित महाराजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति पर आज इकट्ठा हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल के इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी बहन को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग लखनऊ में चक्का जाम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी बहन बेटियों का इज्जत कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई भी काट ले जाएगा, कोई भी कर ले जाएगा। हमारी बहन के साथ अगर हुआ तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, रोड जाम कर देंगे, मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग धरना देंगे। हमारी बहन मनीषा राजभर के साथ न्याय जल्द से जल्द होनी चाहिए, उसे मुआवजा मिलनी चाहिए। वो अपंग हो चुकी है, उसका एक हाथ कट चुका है, उसके साथ भी न्याय होनी चाहिए। हाँ, आज मैं उसका भाई होने के नाते, मतलब मैं सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन एक बहन, एक महिला जो है पूरे देश की, पूरे विश्व की बहन है वो, तो उसके साथ इंसाफ मिलनी चाहिए। चैनल से सरकार में जो कैबिनेट मंत्री राजभर, अनिल राजभर, हाँ, तो अनिल राजभर वो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मतलब कुछ? अनिल राजभर जी अभी तक तो इसका संज्ञान मुझे नहीं है कि वो क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि वो मृत, मतलब जो परिवार है जो उनके साथ, पीड़ित परिवार के साथ मिलने गए थे। अब अभी तक कुछ, मतलब कि कुछ मुआवजा कुछ भी अभी तक कुछ मिला नहीं। इसका बहुत क्या दिलाएंगे? हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा योगी जी से, मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे मेरे समाज के तरफ से, पूरे युवा राजभर के तरफ से एक मतलब उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसके जल्द से जल्द इस पे कुछ कार्रवाई वो करवाएं और बहन मनीषा राजभर को इंसाफ दें।